हमारे पास जो स्टूडेंट आया है ये इसका नाम है दीक्षित। इन्होंने लगभग 12 साल तो अपना ड्राइवर की जॉब की। तो बाद में उन्होंने देखा भी ड्राइवर की जॉब में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो जो ग्रोथ होने के लिए इसने सोचा भी मैंने कुछ आगे कुछ सीखना चाहिए। तो किसी ने इसको सजेशन किया भी आप अकाउंटेंट का काम सीखो। तो अकाउंटेंट के काम सीखने से आपको जॉब में ग्रोथ मिलेगी, सैलरी पैकेज अच्छा मिलेगा। तो इन्होंने अपने बारे में स्ट्रगल। नमस्कार भाई सब सबको। मेरा नाम दीक्षित कुमार। मैं 10-12 साल से पिछले ड्राइविंग ही करता था। फिर 2 साल पहले रामपाल जी हैं अपने, ये मिले कंपनी में मेरी। इन्होंने बोला दीक्षित थोड़ा सा ग्रोथ करनी है तो कुछ अकाउंट्स के बारे में सीखो जाओ। फिर मैं सेंटर पर आया। सेंटर पर आने के बाद मैंने लगभग 10-15 दिन इसके बारे में थोड़ा सा सर ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी काम करो, सीखो। अगर कुछ लग रहा है कि भी इस लाइन में थोड़ा सा तुम चल सकते हो, उसके बाद फीस की बात करना। फिर मैंने थोड़ी सी और मेहनत करी, जैसे कि वहाँ पे क्लास ली। और उसके बाद 1 साल से मैं अपनी कंपनी में, जहाँ पे पहले ड्राइविंग करता था, उसी कंपनी में मैंने जो है 1 साल तक प्रैक्टिस करी। 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद डेढ़ साल का मेरा पूरा लगभग इसमें टाइम हो गया। 6 महीने यहाँ पर करा, 1 साल अपनी कंपनी में। और अब जाकर मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए 20 से 21 हज़ार रुपये में सिलेक्शन है मेरी वहाँ। और थ्योरी दोनों की दोनों बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाई जाती है, बढ़िया से। ऐसी बात नहीं, जो कंपनी के रिगार्डिंग मतलब कंपनी में जाकर जहाँ आपको काम करना है, वही सेम काम यहाँ पे है। जो काम सी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर जाओगे तो कम से कम 15 से 20 तक आपको कहीं भी मिल जाएगा। बस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1-2 साल का, जो भी उसमें आपको वर्किंग होनी चाहिए। अगर आपको सीनियर लेवल पर जाना है तो फिर आपको थोड़ा जीएसटी का और टीडीएस का, बैलेंस शीट का, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपके 35 से 40 भी नहीं, वो तो गुड़गांव नोएडा सेक्टर में जाओ आप, वहाँ पे आपको 50 से प्लस ही पैकेज मिलेगा, जितना भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस भी कम से कम 6-7 साल का चाहिएगा। नॉलेज बढ़ेगा उतनी सैलरी बढ़ पाएगी। बिल्कुल। तो आपने कुछ प्रॉब्लम नहीं है जब इतना टाइम आपने स्टडी से दूर रहे, आप 12 साल बाद में इस लाइन में आए? नहीं नहीं, मेरे 1-2 महीना, तो फिर उसके बाद मैं लाइन में ठीक आ गया। कोई ज़्यादा मतलब खास दिक्कत नहीं आई। जिस भी लाइन में चले जाओ, चाहे डोमेस्टिक में चले जाओ, चाहे एक्सपोर्ट में चले जाओ, लेकिन आपका जो बिलिंग करने का या फाइलिंग करने का सबसे जरूरी काम सिर्फ 2 ही चीज़ होती है। एक तो बिल एंटर करने आने चाहिए सीक्वेंस में, और एक फाइलिंग का काम आना चाहिए। जो बिल हमारे बुक्स में है वही हमारे फाइल में होना चाहिए। बिल्कुल, जिस टाइम पे ओनर बोल रहे है 1 साल पहले का, 2 साल पहले का, जिसका भी डाटा बोल रहे हैं वो इस साल का बिल निकाल के ले आओ, 7 के 10 मिनट में उसका हाथ में होना चाहिए इनको ले। यही काम होता है बस एक उसका। देखो इन स्ट्रगल बहुत करे हैं, आप समझ पा रहे 12 साल से पढ़ाई से मतलब है ना, बाद में मेहनत करना, दिन रात एक अपने नोट्स खुद बनाते थे। ये तो भेज देते सर ये मुझे प्रॉब्लम है, वीडियो भी देखते यूट्यूब पे भी सर्च करते थे, ये बताते मैं आज भी यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, और कहीं भी फंसो तो वहीं पे यूट्यूब खोल लो। अपडेट हो। हाँ, ये बताना चाहूँ 16-16 घंटे का पूरा पूरा टैली का कोर्स है चैनलों पे। आप वो सिर्फ स्टार्टिंग से देखते रहो और यहाँ प्रैक्टिस करते रहो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आ जाएगा। आपकी कंपनियों में 24 प्लस 25 प्लस 35 प्लस जो भी है, तो टारगेट तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ है यहाँ के का। देखो आपके लिए सजेशन है, ये देखो इतनी मेहनत कर सका तो आप भी मेहनत कर सको। कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे तो आप उसको भी, राहुल शर्मा जो लास्ट स्टूडेंट बैठे हैं इसके बैच आउट से 1.5 साल पहले, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उस टाइम में सर ये जो करते थे ना मेरे पास, मैंने भी वो एक कोई बातें बताई थी उस टाइम में कि करीबन करीबन कोई चीज, जैसे हम कोई चीज को फोकस करते हैं, कोई चीज को अगर हम उस पर इंटरनल है ना अंदर घुसेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे। तो उस टाइम मैंने इनको एक छोटा सा एक दुआ है वो बताया था, कुछ वो समझ गए इन्होंने किया होगा कि लहरें उठती हैं गिरती हैं नाविक तट पर पछताता, तब यौवन बढ़ता निर्जर बढ़ता ही जाता, चिल चिलाती धूप को चांदनी देवे जो बना, और समय पड़ने पर भी वो करे शेर से भी सामना, जो चबा लेते हैं हंस हंस कर लोहे का चना, जिसके मन में यही ठना मैंने ये करना है तो करना ही है। ये मैंने उसको उस टाइम इनको बताया था। तो उस टाइम इनके दिमाग में आई बात, तो ये कहने लगे कहाँ मेरे को कुछ करना पड़ेगा, मेरे को तो पता नहीं है कहाँ कोचिंग सेंटर है,